अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बर्गर। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। सबसे पहले हम तैयार करेंगे कॉलीस्लॉ। इसके लिए एक बाउल में हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ की बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर मायोनीज़। आप किसी भी ब्रांड का मायोनीज़ ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक चाय की चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय की चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे नमक। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारी क्विक एंड इजी मज़ेदार सी डिलीशियस सी कॉलीस्लॉ बनकर रेडी हो जाएगी। कॉलीस्लॉ बन चुकी है। अब इस कॉलीस्लॉ को हम साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं। आप देख सकते हैं कॉलीस्लॉ कितनी ज़्यादा बेहतरीन बनी है। अब हम टिक्कियाँ तलते हैं। एक पैन में हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बाय 1 करके शामी कबाब। अभी रिसेंटली मैंने आपसे शामी कबाब की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी। आप वहाँ से देख के इस तरह से शामी कबाब तैयार कर लीजिएगा। अब इन कबाब को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही कबाब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, इनकी साइड चेंज करेंगे और इन शामी कबाब को दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जो शामी कबाब हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब शामी कबाब को हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। एक कटोरी में लिए हैं 3 अदद अंडे। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए और चौथाई चाय की चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे नमक। अब अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब उसी पैन वाले ऑयल में ऐड कर देंगे अंडे। अब अंडे की भी हमने अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है और इसे पूरे पैन में फैला लेना है। साथ ही मैं अंडे को 4 पीसेस में कट कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने एक बार इस बर्गर की रेसिपी ट्राई कर ली तो आपको ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप बाज़ार के बर्गर को भूल जाएंगे और आप घर पर ही बर्गर तैयार करेंगे। अब अंडे की साइड हम चेंज करेंगे और अंडे को दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अंडे को हमने 4 पीसेस में कट किया है। इससे हमें अंडे को पलटने में आसानी भी होगी और बाद में हमें कटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से अंडे की साइड पलटते हुए अंडे को दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे। यहाँ पर जो अंडा है ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब अंडे को भी हम बाहर निकाल लेंगे एक सेपरेट प्लेट में। मैंने लिए हैं बर्गर बन्स। अब इन बर्गर बन्स को भी हम सेक लेंगे ऑयल में। बर्गर बन्स को हमने ज़्यादा नहीं सेकना है, इससे जल भी सकते हैं। जस्ट हमने इनको हल्का हल्का सा सेक लेना है दोनों साइड से। जो बर्गर बन्स हैं इनको भी मैंने सेक लिया है। अब हम बर्गर की असेंबलिंग करेंगे। बर्गर की असेंबलिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप देख सकते हैं बर्गर बन्स कितनी ज़्यादा बेहतरीन तरह से सिके हैं। यहाँ पर बर्गर बनाने के लिए हमारे पास सारा सामान रेडी हो चुका है। जस्ट हमें असेंबलिंग करनी है। मैंने यहाँ पर कुछ सैलेड भी कट कर लिया है, जैसे कि खीरा, प्याज और टमाटर। इनको मैंने गोल गोल स्लाइसिस में कट कर लिया था। अंडे भी फ्राई हो चुके हैं, टिक्कियाँ भी, कॉलीस्लॉ भी रेडी है और बर्गर बन्स भी सिक चुके हैं। असेंबलिंग के लिए हम लेंगे बर्गर बन्स। जो आउटर बर्गर है इस पर हम केचप अप्लाई कर लेंगे अच्छी तरह से। और जो दूसरा बर्गर का पीस है इस पर हम कॉलीस्लॉ अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हमने कॉलीस्लॉ नहीं लगानी है, जस्ट 1 से 1.5 खाने के चम्मच के बराबर लगानी है। अब इस कॉलीफ्लावर पर हम रखेंगे सैलेड, जैसे कि मैं इसमें रखूँगी खीरे के कुछ स्लाइसेस
और एक टमाटर का स्लाइस रखेंगे और 2 प्याज की भी हम स्लाइसेस रख देंगे। अब इस पर हम रख देंगे टिक्की जो हमने फ्राई की थी शामी कबाब वाली। जो अंडा फ्राई किया था 1 पीस अंडे का रख देंगे और जो आउटर बर्गर है इससे हम कवर कर लेंगे। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा डिलीशियस सा बर्गर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस बर्गर को हम सेंटर में से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो बर्गर है कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है, बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है, रेस्टोरेंट स्टाइल है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।